हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आएगा हम लोग का साधारण भिन्न। साधारण भिन्नों को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है साधारण भिन्नों, चलिए चलते हैं। इसमें भिन्न क्या है? भिन्न मतलब दो संख्याओं की तुलना करना। दो संख्याओं की तुलना करना या किसी इकाई को, मान लीजिए किसी की इकाई को तुलना करना या किसी इकाई को बांटना, उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। मान लीजिए किसी इकाई को कोई समान हिस्सों में बांटेंगे, तब उसमें समान हिस्सा में जो हिस्सा आएगा उसको कहते हैं भिन्न। जैसे हम लोग एक इकाई लेते हैं या एक कोई वस्तु लेते हैं या कोई सामान लेते हैं, सामान लेने के बाद उसको समान हिस्सों में जब बांटते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट दिया, तो ये पूरा कितना हिस्सा में बांटा गया? 5 हिस्सों में बांटा गया। और इसमें जो मान लीजिए ये 2 रंग किया हुआ है, यह 2 हिस्सा उसको मिला, तो ये 2/5 होगा। अगर मान लीजिए इसको हम लोग बराबर 2 हिस्सों में बांटेंगे, बराबर 2 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो ये क्या होगा? पूरा हिस्सा 2 भागों में बांटा गया और एक हिस्सा में बांटा गया, तो इसको कहते हैं 1/2। फिर नेक्स्ट जब हम लोग इसको बनाएंगे, इसको 4 भाग में बांटा गया, तो ये कितना भाग में बांटा गया? 4 भाग में। जितना भाग में बांटा जाएगा उसको हर में लिखेंगे और जिसको रंग किया हुआ रहेगा उसको अंश में लिखेंगे। इसको कहते हैं भिन्न। और एक ठो, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि जितना भी हिस्सा में बांटा जाए ये बराबर हिस्सा होना चाहिए। मान लीजिए इसको हम लोग 6 भाग में बांटा तो हर में होगा 6। फिर इसको 2 भागों में हम लोग रंग किए तो होगा 2। तो ये होता है भिन्न। तो भिन्नों को कैसे पढ़ा जाएगा? मान लीजिए ये तो हम लोग का जैसे 1/2 पढ़ेंगे, इसको 1/4 पढ़ेंगे, इसको 2/6 पढ़ेंगे, इसको 2/5 पढ़ेंगे। लेकिन जब जैसे मान लीजिए 1/5 है, इसको जब हम लोग शब्द में पढ़ेंगे तो क्या होगा? 1 का 5वां भाग, 1 का 5वां भाग। उसी तरह मान लीजिए 2/5 है, तो क्या इसको पढ़ेंगे? 2 का 5वां भाग। मान लीजिए 3/4 है, तो इसको कहेंगे 3/4। 3/4 ऐसे हम लोग शब्द में इसको पढ़ेंगे। और एक चीज़ इसमें, मान लीजिए अगर अंश और हर दोनों बराबर रहे, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, अगर दोनों बराबर रहे तो उसका मान हमेशा 0 आता है। मान लीजिए अंश 2 दिया और हर 2 दिया, तो ये दोनों का मान 1 आता है। 1 आता है। अगर 3/3 लिया तो इसका मान भी 1 आता है। अंश और हर अगर बराबर रहे तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा, चाहे कोई भी संख्या हो। अंश और हर अगर बराबर रहे तो उसका मान 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर अंश 0 रहे और हर कोई भी संख्या रहे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। मान लो 0/2 तो उसका मान 0, 0/5 तो उसका मान 0। और एक क्या होता है, जैसे
हम लोग भिन्नों को जब लिखते हैं तो लिखने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि अंश ऊपर और हर नीचे। तो इसमें कोई प्रकार के होते हैं भिन्न, और भिन्नों को क्या परिमेय संख्या भी कहते हैं। भिन्नों को परिमेय संख्या इसलिए कहते हैं, जब हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बताया गया था कि परिमेय संख्या हम लोग उसी को कहेंगे जो p/q के फॉर्म में रहेंगे, बट क्या रहेगा, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। तो जितना सब भिन्न है वो क्या है, परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, किसी भी भिन्न में अगर किसी संख्या को अंश और हर में किसी संख्या को समान संख्या से गुना या भागा करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए किसी अंश और हर में या भिन्न में, मान लो 2/3 में किसी भी संख्या में, दोनों में बराबर संख्या में अगर गुना कर, मान लीजिए 5 से गुना किया तो नीचे में भी 5, तो बराबर संख्या हुआ। अंश में भी 5 से गुना किया, हर में भी 5 से गुना किया, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 दूना 10 और 3 5 15, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं। भले संख्या में परिवर्तन हो गया लेकिन इसको मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको जब हम लोग न्यूनतम हर करेंगे या काटेंगे, 5 दूना 10 3 5 15, तो फिर 2/3 ही आएगा, यानी कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग भिन्नों का न्यूनतम पद में लिखना सीखेंगे। भिन्न को न्यूनतम पद में लिखना, कैसे न्यूनतम पद में करेंगे या लिखेंगे। मान लीजिए भिन्न ले रहे हैं हम 5/25, इसको न्यूनतम पद में लिखने के लिए ऊपर में भी भागा देना पड़ेगा, नीचे भी, लेकिन इसका भिन्न का एक कंडीशन होता है कि अंश और हर में बराबर संख्या में भागा देकर न्यूनतम पद किया जाता है। देखिए 5/25 है, इसको हम लोग दोनों में ऊपर में भी 5 से भागा, नीचे में भी 5 से भागा, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 5 25। तो ये हुआ हम लोग का 5/25 का न्यूनतम पद 1/5। लेकिन इसका एक और प्रोसेस है, इसमें हम समझ लेते हैं। जैसे 75/675, इसको हम न्यूनतम पद में कैसे करेंगे। तो इसको जब न्यूनतम पद में करेंगे तो ये बहुत बड़ा है, इसको हमको सोचना पड़ेगा कि कितना में भागा देने से ये एक ही बार में न्यूनतम पद में आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग भागा देंगे तो इसको भागा देने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का मौसो निकालना है। मौसो यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस ये दोनों का जब हम लोग मौसो निकालते हैं तो देखिए कितना होता है, 675, 675 को मौसो निकाल, ये जाएगा 9 में जाएगा एक ही बार में 675, तो हम लोग का मौसो कितना आया, मौसो हम लोग का आया 75। तो ये 75 से अगर डायरेक्ट इसको हम लोग भागा देते हैं तो क्या होगा, न्यूनतम पद में एक ही बार में आ जाएगा। 75 एकम 75 और ये 9, तो 1/9 आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर एक ठो उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का है 30/40, तो इसको भी लॉसो ले करते हैं। 30 को 40 से
तो क्या होगा, 30 से कम 30, 10 आया, फिर इसको 3 10 30, तो हम लोग का मौसो कितना आया, 10। तो अब दोनों को देखिए, 10 से अगर भगा देते हैं तो न्यूनतम पद में आ जाएगा। 3 10 20, 4 10 40 आया। तो अगर बड़ा रहेगा तो उस दोनों का अंश और हर का क्या निकालना है, मौसो निकालना है, और मौसो निकालने के बाद जितना मौसो आएगा उससे दोनों को भागा देने से न्यूनतम पद में आसानी से आ जाता है। अब देखिए हम लोग भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार, पहला है हम लोग का उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्नों को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा। अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा। देखिए अंश हर से छोटा होगा, यानी कि अंश छोटा होगा, हर इसमें बड़ा होगा, उसको कहते हैं उचित भिन्न। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/4, इसमें क्या है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। फिर 17/19, अंश छोटा है, हर बड़ा है। फिर 2/5, इसमें भी देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो जितना भी भिन्न रहेगा उसमें अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या भिन्न कहेंगे, साधारण उचित भिन्न कहेंगे। अब दूसरा में आएगा, देखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अंश हर से बड़ा रहेगा या बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। देखिए कैसे, अंश हर से बराबर होगा या बड़ा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। जैसे 17/12, 5/4, 3/5, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। मतलब ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा, यानी कि अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। इसमें मिश्र भिन्न भी आप लिख सकते हैं, जिसमें अंश छोटा हो और हर, सॉरी इसमें 9 हुआ, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। ये सब क्या में आएगा, अनुचित भिन्न में आएगा। नेक्स्ट, मिश्र भिन्न, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न वो भिन्न होगा जो पूर्ण संख्या में रहेगा। जैसे 1/5/12, 1/5/7, 3/3/5, ये है पूर्ण भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। तो इसको हम लोग जब साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो साधारण भिन्न में चेंज करने की तरीका है कि ये जो पूर्ण संख्या है इसके साथ हर को क्या करना है, गुना करना है, फिर 5 को जोड़ देना है और नीचे जितना है उतना लिख देना है। उसी तरह इसमें भी ऊपर वाला भिन्न मिश्र को
मिश्र भिन्नों में पूर्ण संख्या को क्या करना है, गुना करना है साथ में, हर में, और अंश को जोड़ देना है और नीचे 7 लिख देना। उसी तरह 3 5 जोड़ 3/5 इसी तरह होता है। तो देखिए कितना आ रहा, 12 कम 12, 12 5 17/12, ये कि 7 एकम 7, 5 7 35/7, 7 एक 7 5 12, 12/7, फिर 3 5 15, 16 17 18/5। तो ये हम लोग का आ गया साधारण भिन्न, कहाँ से, मिश्र भिन्न से। यानी कि इसमें क्या होगा, पूर्ण संख्या जो रहेगा पूर्ण संख्या से गुना करेंगे हर को, फिर जोड़ेंगे अंश को और नीचे क्या लिख देंगे, हर को लिख देंगे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में आ जाएगा। अब हम लोग भिन्नों का जोड़ थोड़ा कर लेते हैं। भिन्नों का जोड़ देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए 1/2, 2/3 जोड़ 3/4। तो इसको हम लोग को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले तो ये नीचे जितना सब हर का, इसका हर 2, इसका हर 3 और इसका हर 4, सभी का क्या लेंगे, लॉसो लेंगे। लॉसो यानी कि LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लॉसो जब निकालेंगे 2 3 4 का, तो क्या होगा, 2 में जाएगा, 2 एकम 2, 3 आएगा, 2 दूना 4, और जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या होगा, 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2 बराबर कितना आ रहा, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12 आ रहा। तो इस 12 को हम लोग को क्या करना है, इसमें लिखना है 12। 12 को लिखने के बाद ये 2 से ये 12 को भगा देना है, यानी कि 12/2। फिर ऊपर वाला को क्या करना है, गुना करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 12 को इसमें 3 से भागा देना है, ऊपर वाला गुना करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी 12 को 4 से भगा देना है और ऊपर वाला गुना करना है। अब देखिए कितना आ रहा है, 12 को 2 से भगा देंगे तो 6, 6 एकम 6, प्लस 12 को 3 से भगा देंगे तो 3 4 12, 4 दूना 8। फिर इसको भगा देंगे तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9/12। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 23/12। इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, 1/11/12। ये आ गया हम लोग का भिन्न का जोड़। अब आगे करते हैं मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है 1/1/4 जोड़ 1/7/18 जोड़ 1/1/15 जोड़ 1/1/2। इस क्वेश्चन को हम लोग, ये मिश्र भिन्न है, इसको तोड़ के हम लोग साधारण भिन्न भी चेंज कर सकते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा लंबा होगा और
तो इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस है जिसको हम लोग करेंगे। शॉर्टकट प्रोसेस ये है कि यहाँ पूर्ण संख्या जितना सब है उसको अलग से जोड़ देंगे। देखिए 1 + 1 + 1 + 1, 4 पूर्ण संख्या सब में 1 है, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जितना भिन्न है सबको लिखेंगे जोड़ के हिसाब से। 1/4, 7/18, फिर 1/2 आ गया। अब इसको हम लोग सीधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 जोड़ा, फिर इसका वही प्रोसेस है। एक तो छूट गया, 15 जोड़ 1/2, वही प्रोसेस है। ये 4, 18, 15 और 2 का क्या लेंगे, लॉसो निकालेंगे। लॉसो इस 4, 18, 15 और 2 का लॉसो 180 है। इसको हम पहले निकाल चुके थे ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप लोग को देखने में बोरिंग ना लगे, इसीलिए। तो इसमें फिर वही प्रोसेस, इससे इसको भागा, फिर ऊपर वाला गुना, तो कितना होगा 45 हो जाएगा। फिर इससे इसको भागा, ऊपर वाला गुना कितना हो जाएगा 70। फिर इससे इसको भागा, फिर ऊपर वाला गुना, तो कितना हो जाएगा 12। फिर इससे इसको भागा, ऊपर वाला गुना, तो क्या हो जाएगा 90। अब देखिए 4 जोड़, सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का रहा 217/180। 217/180 आया। तो इसको हम लोग इसको मिश्र भिन्नों में कर सकते हैं। मिश्र भिन्नों में करेंगे तो हम लोग का आएगा 1/37/180। इसको हम लोग सीधा जोड़ सकते हैं 37/180। ये हम लोग का आ गया। देखिए इसमें कितना छोटा लग रहा है, लेकिन इसको जब हम लोग पूर्ण संख्या को अलग से लिखा तो छोटा हो गया, लेकिन जब हम लोग इसको साधारण भिन्नों में चेंज करेंगे, फिर इसका लॉसो निकालेंगे, फिर इसको करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा छोटा हो रहा है और समय भी कम लग रहा। तो आज का क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भिन्नों का जोड़ का आगे करेंगे, थोड़ा हार्ड वाला करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर क्या एग्ज़ाम में आता है वही सब करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।